किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो आज बात बताने जा रहा हूं, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप मेरी बात को पूरा सुने, इस वीडियो को पूरा सुने और फिर अपना निर्णय ले कि हमें अब क्या करना चाहिए। साथियों, मैं लगातार किसानों को खेती संबंधित जो किसानों से जुड़ी हुई हैं, चाहे भाव की हो, रोग बीमारी की हो, चाहे किसी भी तरह की अपडेट वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। और अभी मैंने नरमा के जो बिल्ट बीमारी है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसकी पहचान और उसकी रोकथाम के बारे में दवा वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई। परंतु आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के ऊपर। और ये सरसों के ऊपर बेहद जरूरी चर्चा इसलिए हो चुकी है कि सरसों का खेल जो है एक पेचीदा खेल होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, मैं आपको स्पष्ट तौर पर समझाने और बताने की कृपा करूंगा और ये मान के चलो कि आपको सावधान और सचेत करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप किसी तरह के भरम जाल में फंस करके अपना नुकसान न कर लें। इसीलिए कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा सुने और यदि इन बातों से सहमत हो, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। साथियों, सरसों के भाव को रोकने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं और कई कारण बताने जा रहा हूं। पहला कारण, आज से 4 दिन पहले एक अफवाह फैलाई गई कि ट्रंप साहब जो है वो ऐसी नीति लगाने जा रहे, कर लगाने जा रहे, फलाना लगाना है, दिकड़ा लगाने जा रहे। भाई, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर तो सरसों होता ही नहीं, और वहां होता है सोयाबीन। सोयाबीन का एक्सपोर्ट यदि सरकार सब कुछ कर लेती है, सोयाबीन बाहर से मंगा लेती है, तो अभी सरसों का इसमें क्या लेना देना है। सोयाबीन के जो भाव हैं वो ओडीसी, क्योंकि सोयाबीन के खड़ के ऊपर चलते हैं, सोयाबीन के अंदर इतना तेल नहीं होता, और सरसों के भाव हैं वो तेल के ऊपर चलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सोयाबीन की खड़ी और सोयाबीन के तेल की डिमांड विदेशों में लगातार घट रही है, परंतु सरसों के तेल और सरसों की खड़ी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मैंने आपको बताया भी, चीन एक बहुत बड़ा देश है, उसने भी भारत की सरसों की खड़ी को लेने के लिए 6 कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं। फिर यह हवाला क्यों दिया गया, ट्रंप ये कर देगा वो कर देगा। दूसरी बात, आज सरकार अपने बिल में घुसकर बैठी है। मैं स्पष्ट तौर पर बात कह देना चाहता हूं, वो बिल से बाहर क्यों नहीं निकल आ रही, अपना स्टॉक बेच देती है, कभी वो ड्यूटी घटाती है, कभी वो मीटिंगें करती है। तो सरसों तेल के अंदर एक बहुत बड़ी मिलावट का जो दौर चल रहा है, जिसके अंदर 75% विदेशी तेल और 25% सरसों का तेल मिलाकर इस दुनिया को खिलाया जा रहा है, रोग बीमारी फैलाई जा रही है। तो सरकार की एजेंसियां क्या कर रही है? क्या दफ्तरों में बैठी एसी के हवा ले रही हैं? सरकारी अफसर क्या कर रहे हैं? लगातार किसान के अच्छी से अच्छी सरसों के तेल के अंदर मिलावट करके इस दुनिया को खिलाया जा रहा है और विदेशी तेलों को इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। साथियों, ये भाव को दबाने की साजिश है कि और कुछ है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सिचुएशन अब बन रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो आप गौर करेंगे तो पूरा का पूरा आपके समझ में आ जाएगा। कुछ लोग सरसों का स्टॉक बहुत ज्यादा बता रहे हैं, किसानों के पास बता रहे हैं, कोई कहता है स्टॉकियों के पास। कहां है स्टॉकियों के पास स्टॉक? भाई, मैं एक बात आपको बता चुका हूं, स्टॉक का पूरा हवाला भी दे चुका हूं। किसी के पास सरसों का स्टॉक नहीं है, सभी के पास सरसों की किल्लत है। ये सोच लो और सच्ची बात मान लो। सरकार के पास सरसों नहीं है, बहुत ही कम स्टॉक है। 2 महीने तक यदि वो बेचना चाहे तो 2 महीने नहीं निकाल पाएगी, 2 महीने किसान भी नहीं निकाल पाएगा। और स्टॉक किया तो अब की बार 1 महीना भी काम नहीं चला सकता, इतना स्टॉक भी उसके पास नहीं है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं जिन जिन लोगों से, जिन जिन विशेषज्ञ जानकारों से राय ले रहा हूं, उस राय के मुताबिक जो मेरे पास खबरें निकल के आ रही हैं, वो खबरें मैं आपको लगातार बता रहा हूं। जो दबाने की साजिश की जा रही है वो मैं आपको बता जा रहा हूं। जयपुर के तेल के ऊपर काम करने वाले, जयपुर एक बहुत बड़ी सिटी है और सरसों का बहुत बड़ा बाजार भी है। उसके अंदर विकास जी जैन, जो तेल के कारोबारी के तौर पर काम करते हैं, मैं फिर बता देना चाहता हूं, विकास जी जैन एक जो कि तेल के ऊपर कारोबार करने का काम करते हैं, वो बड़े बड़े तेल कारोबारियों के साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर की मंडी में सरसों का काम करने वाले बड़े बड़े सेठ और मील वालों से भी जुड़े हुए हैं। भरतपुर की भी रिपोर्ट रखते हैं, उनसे मेरी अभी अभी बात हुई है।
उन्होंने साफ कह दिया कि आज सरसों 25 और 30 रुपए तेज है, परंतु सरसों के भाव जयपुर के अंदर जो 7,000 और 7100 के चल रहे हैं, बड़े बड़े जानकारों, एक्सपोर्टरों, सेठ साहूकारों, तेल मिल चलाने वालों का ये अनुमान है कि जयपुर के अंदर सरसों 7500 रुपए बिक जाएगी। उससे आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं, परंतु अनुमानित तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि जैन साहब का जो व्यू मेरे पास आया है, और उन्होंने काफी लोगों से बात किया जो सरसों के ऊपर काम करने वाले जा रहे हैं, उन जो सरसों के ऊपर काम करता है उसे पल पल की रिपोर्ट होती है, इतनी हम किसानों के पास नहीं होती। और यदि वो लोग 7500 रुपए मान रहे हैं तो फिर इसको रोकने वाला कौन है? नंबर एक। नंबर दो, विकास जी ने मेरे को यह भी बताया कि आज जिसके पास सरसों है वो कोई भी सरसों बेचने के लिए तैयार नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो सरसों की आवक लगातार मंडियों में आ रही है, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया उस टाइम 4.25 लाख बैग होती, परंतु वो घटकर अब 4 लाख आ गई है। आज जो रिपोर्टें निकल के आई हैं उसके हिसाब से लगभग 4 लाख बैग, 10,000 5,000 कम भी हो सकती है, ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। बाजार के अंदर सरसों दिखाई दे रही है। अब इनके हाथ पांव फैलने शुरू हो चुके हैं। साथियों, बेचें या रखें वो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि टॉप अप भाव बनने के बाद कहां तक तेजी जाएगी इस बात का कोई पता नहीं लग सकता। परंतु एक बात नोट कर लो, ये सोयाबीन का हवाला दें, ये ट्रंप का हवाला दें, ये स्टॉक का हवाला दें, ये कुछ भी कर लें, सरसों के भाव अब की बार जितने भी जानकार हैं, जितने भी सरसों के ऊपर काम करने वाले कारोबारी हैं, उनके हिसाब से दबते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप रख लें, स्टॉक कर लें, खरीद लें, परंतु जो भी बाजार से निकल के आ रहे हैं वो मैं लगातार पहुंचा रहा हूं और आपको सावधान और सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन मेरे किसान भाइयों के पास, जिन मेरे छोटे व्यापारियों के पास सरसों का स्टॉक है, वो सारे के सारे बाजार के ऊपर पैनी नजर बनाए रखें, दूरबीन लगा लें साथियों, और मंदे भाव में अपना माल इन लुटेरों को मत लौटाएं, क्योंकि ये मिलावट करने के लिए आपकी सारी की सारी सरसों हड़प करके स्टोर कर लेंगे और उसके बाद में सरसों के ऊपर भरपूर पैसा आप ही से लेंगे, क्योंकि खाने वाले भी आप हो और बेचने वाले भी आप हो। बाजार में जो कंज्यूमर है, जो हमारा भाई है, गरीब आदमी है, वो सरसों का तेल खाता है। एक बात और बता दूं, इस भारत के अंदर चाहे कितना विदेशी तेल आ जाओ, चाहे पॉमेल ले आओ, सोयाबीन ले आओ, फलाना ले आओ, बंदोड़ा ले आओ, दिगड़ा ले आओ, तो भी 35% जनसंख्या सरसों का तेल खाने वाली है और वो चाहते हैं कि हमें ओरिजिनल तेल मिले और वही सरसों का कच्ची घानी का तेल मिले। परंतु सरकार की आंख मूंदने की ये नीति उन लोगों को भी सरसों का शुद्ध तेल नहीं मिलने दे रही है और आज सरसों के तेल की धड़ल्ले से मिलावट करके बाजार में बेची जा रही है। साथियों, यदि प्योरिटी और 100% शुद्ध सरसों का तेल बाजार के अंदर बिक्री में आता तो आज इस तेल के भाव 200 रुपए बन जाते। मैंने पहले वीडियो में बताया, जिस टाइम 145 और 144 के भाव थे, वो भाव 150 रुपए किलो के पहुंच चुके हैं। और उस टाइम भी विकास जी जैन और संजय जी ने मेरे को बताया था, जो कलकत्ता के कारोबारी संजय जी, उन्होंने भी बताया था कि मेरा अनुमान है कि 2021 के अंदर जो 177 और 178 रुपए सरसों के तेल के भाव हुए थे, अब की बार वो भाव बनने के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ हो जाए उस बात का पता नहीं, ये अनुमानित जानकारी आपको लगातार पहुंचाई जा रही है और आपसे विनय निवेदन की जा रहे हैं कि इस तरह के ढोसले को रोकने के लिए, सरसों भाव को दबाने के लिए, बाजार के अंदर झूठी अफवाहों को रोकने के लिए, सरसों तेल के अंदर जो मिलावट हो रही है उस मिलावट को रोकने के लिए और हर खाने वाले आदमी तक सरसों का शुद्ध तेल पहुंचाने के लिए मेरी इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, ताकि किसान को भाव भी अच्छा मिले, देश का हर एक नागरिक बीमारी से सुरक्षित रह सके और तेल मांगने वाले को शुद्ध सरसों का तेल ही मिले। इस देश की विडंबना है साथियों कि हम मिलावटखोर हावी हो जाते हैं। 10 रुपए के तेजी आने के ऊपर भी अनेक तरह के अड़ंगे मिला करके बाजार के अंदर सेल किए जाते हैं और उन सेलरों के ऊपर कोई सुनने वाला और कोई कहने वाला नहीं होता। परंतु ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि इस तरह के सिस्टम जो फ्रॉड धंधे चल रहे हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए और इस बाजार को शुद्ध और स्वस्थ बनाने की कोशिश करे,
ताकि विदेशों में भी भारत के बाजार का डंका बजे कि शुद्धता कोई चीज होती है। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें, हर एक व्यापारी तक शेयर करें और उस सरकार के नुमाइंदों तक भी शेयर करें। मैं सभी व्यापारी, सरसों के ऊपर काम करने वाले, धंधा चलाने वाले किसान साथियों सभी से ये विनय निवेदन और मांग करता हूं कि आप इस वीडियो का समर्थन करके इन मिलावटखोरों और झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग सरकार तक पहुंचाएं। व्यापारी संघ से मैं उम्मीद और मांग करता हूं कि आप एक लेटर के जरिए सरकार तक एक लेटर जारी करें कि इस मिलावट को बंद किया जाए और भारत के अंदर शुद्ध सरसों का तेल हर एक इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन्हीं बातों का की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं सभी चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस मुहिम को जो खेती किसानी छोटे व्यापारी और दुकानदार को बचाने के लिए चलाई जा रही है, इसका समर्थन करेंगे और नाजायज जो किसानों, व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, कंज्यूमर, जो छोटे खरीदारों के खिलाफ साथ जो हो रहा है उसको रोकने के लिए अपना योगदान जरूर देंगे। इन्हीं कड़े शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके हर एक इंसान तक ये जरूरी जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।